ओम शांति। 14 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए आज सारा दिन विशेषताएं अपने अंदर चेक करेंगे कि हम सूर्यवंशी कहाँ तक बने हैं। तो आज की मुरली में ऊंच पद पाने के लिए जो पॉइंट्स मिले हैं उनका चिंतन करते हुए धारणा करेंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं कि हमें नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठाचार्य बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। नम्र चित्त के तख्त पर विराजमान होकर के, जिम्मेवारी का ताज पहन करके और अपने अंदर ये वाली स्मृति को इमर्ज करते हुए कि जो पाना था सो पा लिया। बाप की याद से कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए हर कर्म में सफलता का मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। जब हम पहले आप का पाठ पक्का करेंगे, जिम्मेवारी का ताज पहनेंगे और नम्र चित्त के आसन पर विराजमान रहेंगे तो जो भी सेवा करेंगे उसमें सेवा तो होगी ही, सेवा के साथ साथ सफलता भी होगी और दूसरों की दुआएं भी मिलेंगी। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं कि सूर्यवंशी आत्मा की विशेषताएं क्या होती है। सूर्यवंशी आत्मा उसे बोलते हैं जिसकी निर्माण स्थिति रहती है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं। सूर्यवंशी आत्मा सदा विजयी होती है, हर कदम में फॉलो फादर करते हैं। सूर्यवंशी आत्मा की वृत्ति और वाइब्रेशंस दूसरों को भी स्व स्थिति का अनुभव करा देती हैं। वो सदा ही महादानी की स्थिति में रहते हैं और सदा ही सबको वरदान देते हैं। तो सूर्यवंशी आत्मा की और भी विशेषताएं हैं, तो मनन चिंतन करते रहेंगे। आज हम पुरुषार्थ करते हैं कि श्रेष्ठाचारी बनने के लिए हमें सबसे पहले संपूर्ण निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा, विष छोड़कर अमृत पीकर राजाई ले लो। विष छोड़ेंगे नहीं तो मनुष्य से देवता नहीं बन सकेंगे। इसलिए विष छोड़ करके अमृत पीना है, अर्थात विकारों को छोड़ना है, ज्ञान की धारणा करके पवित्र बनना है। इसके लिए स्मृति रखेंगे इस मरजीवा जन्म को। जब इस मरजीवा जन्म को हम इमर्ज करते हैं तो सब तरफ से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारे सारे संबंध एक बाप से, क्योंकि ये हमारा नया जीवन है, नया जन्म है, नए संबंध है और नए संस्कार है। तो कर्म इंद्रियों स्वतः ही वश में हो जाती हैं, तो पवित्रता की धारणा हो जाती है। दूसरी है आकर्षण मुक्त रहना है। आकर्षण मुक्त रहने के लिए अपने अंदर से चेकिंग करनी है कि किसी भी प्रकार का प्रभाव तो नहीं है मेरे ऊपर। जब हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं तो प्रभाव आकर्षण बन जाती है, आकर्षण लगाव बन जाता है, लगाव से अभाव की फीलिंग आती है, अभाव से फिर टकराव भी होता है और दुख और चिंता भी आ जाती है। इसलिए किसी के भी प्रभाव से मुक्त होना है। दूसरा, अपने अंदर चेकिंग करनी है कि शूद्रपने का संस्कार कहाँ मेरे अंदर कोई अटका हुआ तो नहीं है। जब हम शूद्रपने के संस्कार से मुक्त होंगे तो आकर्षण मुक्त हो जाएंगे। तो अमृत वेले से ही परमात्मा प्यार से आत्मा को संपूर्ण भर लेने से हर प्रकार के आकर्षण से मुक्त बन जाएंगे। फिर है सहनशील भी बनना है। बाबा ने कहा कि विष के लिए अत्याचार भी होते हैं, मार भी खानी पड़ती है, लेकिन इस संकल्प को दृढ़ रखना है कि हमें विष छोड़ना ही है और पवित्र निर्विकारी बनना ही है। इसके लिए सहन भी करना पड़ेगा। तो इस तरह ये है निर्विकारी बनने की विधि। दूसरी विधि है श्रेष्ठाचारी बनना है, तो धारणा मूर्त बनना है। धारणा है हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। आज इस बुरे संग से अपने संभाल करके रखने हैं। कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातों में नहीं जाना है, श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चल करके पढ़ना और पढ़ाना है। तो बाबा ने कहा, हद की साहूकारी का नशा और लौकिक श्रृंगार और फैशन आदि सब कुछ छोड़ करके बेहद की सेवा में लग जाना है। दादियों समान सेंटर संभालना है। सेंटर पर किसी प्रकार का विघन नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठाचारी बनते जाएंगे,
तब जब अमृत पीते जाएंगे। तो इस तरह आज बाबा ने ये धारणाएं बताई, सावधानी है। अगर हम ये जो साधन है हम अच्छी तरह से धारणा नहीं करते हैं, इविल बातें करते रहते हैं, तो बाबा ने कहा तुम क्या से क्या बन जाएंगे, अर्थात हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर हम प्रभावित हो जाएंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। इसलिए बाबा ने सावधानी देते हुए कहा कि तुम्हें पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना है, सूर्यवंशी पद प्राप्त करने का और श्रेष्ठाचारी बनने का। इस तरह फिर याद के लिए बाबा ने बोला मामेकम याद करो, याद से ही विक्रम विनाश हो जाते हैं और लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए चाहिए याद की यात्रा। तो संगम युग पर हम आत्मा ही सुख धाम और शांति धाम की यात्रा करते हैं। जब इस तरह सुख धाम और शांति धाम को याद करते रहेंगे तब ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। फिर है संबंध, पिता के संबंध से सूर्यवंशी राजाई में ऊंच पद पाने का हमें वर्षा मिलता है और टीचर ज्ञान का सागर है, हमें राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग से हम नर से नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं। ये अल्फ और बे की पढ़ाई है जो नर से नारायण बनाती है। ये सच्ची कहानी अपनी बुद्धि में रखनी है, पढ़ाई पर ही अटेंशन देना है। जितना पढ़ाई पर अटेंशन देंगे उतना ही पारस बुद्धि बनते जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई पर अटेंशन देना है और पढ़ाई अनुसार ही हमारा भविष्य पद होता है। तो ऊंच पद पाने का लक्ष्य रखना है। सतगुरु आकर के हमें पति से पावन बनाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं और सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम ब्राह्मण सो फिर देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं। आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक धर्म था और एक ही राज्य था। वहां धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य के साथ साथ सीताराम का राज्य था। हर युग 1250 वर्ष का होता है। वहां हीरे जवाहरात के महल होते हैं, अथाह सुख होता है, किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। मध्य में आते हैं तो सुख कागविष्टा के समान हो जाता है। रावण राज्य हो जाता है। रावण में विकारों को ही मान लिया जाता है कि ये अनादि हमारा रस्म रिवाज है। इसके कारण विकारी होने के कारण लड़ते झगड़ते हैं और भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। भक्ति भी करते हैं लेकिन उतरती कला हो जाती है। अंत में बाबा हमें समझ देते हैं कि ये चक्र है, खेल है और इसमें तुम बच्चे ही चढ़ती कला को प्राप्त करते हैं। जब सारे भोगी बन जाते हैं तब हम एक धर्म की आकर के स्थापना करता हूँ। तो बाबा कहते हैं तुम मूर्तियों की पूजा करते करते पत्थर बुद्धि बन गया, बाबा आकर के पारस बुद्धि बनाते हैं। तो सेवा के लिए बाबा ने कुमारियों को बोला है कि कुमारियां दिल्ली और बॉम्बे की पढ़ी लिखी है, सेवा करनी चाहिए, भाषण करने चाहिए। छोटी छोटी कुमारियां भाषण करेंगी तो सब हियर हियर करेंगे। जब ये कहानी सुनाएंगे 84 जन्मों का तो सब जो बड़े बड़े हैं उनका सिर नीचे हो जाएगा। तो इसमें बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी पॉकेट में चित्र रखते थे, इसी तरह तुम्हें भी चित्र हाथ में उठा करके उसके ऊपर ज्ञान देना है। गीता का भगवान कौन है ये बताना है। सीता और रावण की जेल में फंसी हुई है इसके बारे में भी बताना है। तुम्हें भी चित्रों पर सेवा करनी है। ओम शांति।